जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में TG2 की वैकेंसी आई है। बिहार में TG2 की वैकेंसी आई है। TG2 की वैकेंसी आई है, जो लगभग आपके पद कितने हैं, 2000। ठीक है। अगर हम इनके टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो इन्होंने जो टेक्निकल सिलेबस दिया है पूरा इलेक्ट्रीशियन का आपका सेकेंड ईयर का दे दिया है। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में जो आप पढ़ते हैं उसी को पूरा सिलेबस इन्होंने दे दिया है। क्या है सिलेबस? पहला सिलेबस इन्होंने दिया है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस क्या है आपका? पहला इन्होंने दिया है, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूं। पहला है आपका AC मशीन वेल्डिंग। AC मशीन वेल्डिंग, AC मशीन वाइंडिंग है, सॉरी वेल्डिंग लिख दिया मैंने, वाइंडिंग है। AC मशीन वाइंडिंग, AC मशीन वाइंडिंग। ठीक, AC मशीन वाइंडिंग पे भी मैंने लेक्चर दिया है आपको, उनको चाहे तो आप मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, AC जनरेटर। ठीक, तीसरा है आपका सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर, देखिए आपकी ITI के बुक में सर्किट ब्रेकर इतना डीपली नहीं दिया है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा आपका है DC ड्राइव। DC ड्राइव। फिफ्थ है आपका DC मशीन वाइंडिंग। DC मशीन वाइंडिंग। अगला है आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ठीक, अगला है आपका इल्यूमिनेशन। चलिए आठवां देखते हैं। इल्यूमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रदीपन। इसमें और आ जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे और आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल वायरिंग। इंडस्ट्रियल वायरिंग। उसके बाद है आपका मशीन कंट्रोल। मशीन कंट्रोल में आप क्या पढ़ेंगे कि मशीन को कैसे कंट्रोल करें, किस तरह पैनल यूज होगा, ये सब। ठीक है। उसके बाद है आपका पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब विद्युत का उत्पादन। पावर जनरेशन का मैंने लेक्चर दिया है, उसमें एक एक पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया है, उसको जाइएगा तो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मोस्टली यही पूछा जाता है कि खिलौने में कौन सी मोटर यूज करेंगे, मिक्सर में कौन सी मोटर यूज करेंगे। ठीक है,
वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर यूज़ करेंगे, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर आपके आईटीआई के लेवल में इतना डीपली नहीं दिया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन की बात है। कंपटीशन में आज क्या होने लगा है कि बीटेक और डिप्लोमा वाले भी आईटीआई करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ठीक पावर जनरेशन में आपका पूरा आ जाएगा, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, हाइड्रो हो गया, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगला है टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। इसमें आपका पूरा ट्रांसफार्मर कवर करेगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, इसमें आपका पूरा ट्रांसफार्मर कवर करेगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी मैंने पूरा लेक्चर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे पूरा लेक्चर हमने एक एक पॉइंट आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद एसी ड्राइव हो गया, उसके बाद लास्ट है आपका अंडरग्राउंड केबल। तो बच्चों, आज से मैं आप लोगों के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, मोस्टली बच्चों आप लोगों ने हर एक टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन इस समय क्या होता है कि पूरा टॉपिक पढ़ाने का समय आपके पास नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है, अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो जो मैं डालूंगा उनको जो देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, एक देखा, मैं हमेशा कहता हूं कि कंपटीशन के एग्जाम में आपका आईटीआई का जो सिलेबस है वो सेकेंड ईयर का 80% वो लोग उठाते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका, ये वाइंडिंग भी आपका सेकेंड ईयर का है, अल्टरनेटर भी सेकेंड ईयर का है, सर्किट ब्रेकर भी आपका, ये भी सेकेंड ईयर का, ये भी सेकेंड ईयर का है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ये आपका क्या है, फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, इल्यूमिनेशन भी आपका फर्स्ट ईयर का है, ये आपको फर्स्ट ईयर का दे दिया, ये आपका फर्स्ट ईयर का दे दिया। ठीक है, और बाकी कब क्या है, सेकेंड ईयर का है। ठीक, इंडस्ट्रियल वायरिंग ये भी आपका क्या है, सेकेंड ईयर का है। ठीक, मशीन ये भी आपका सेकेंड ईयर का है। पावर जनरेशन ये भी सेकेंड ईयर का है। सिंगल फेज ये भी सेकेंड ईयर का। सिंक्रोनस मोटर भी आपका सेकेंड ईयर का। 3 फेज इंडक्शन मोटर भी सेकेंड ईयर का। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वाइंडिंग और पूरा ट्रांसफार्मर आपका आएगा, ये आपका फर्स्ट ईयर का है। ट्रांसफार्मर जो सिलेबस में है निमी के अकॉर्डिंग, ये आपका फर्स्ट ईयर में है। और ये आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपका सेकेंड ईयर का है। एसी ड्राइव भी सेकेंड ईयर का है। और अंडरग्राउंड केबल ये आपका कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट जैसे बहुत सी बुकें होती हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं, उसमें इसको जैसे आप अपर लेवल में जाओगे तो उसको ट्रांसमिशन में ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे केबल्स का यूज होता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में केबल का यूज होता है, तो उसको उठा के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं टीडीईपी। टीडीईपी मतलब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका जो केबल का एक पूरा चैप्टर ही है, उसमें आपको बताएंगे केबल क्या होता है, केबल की लेयर कैसी होती है, किस प्रकार की केबल होती है, केबल में कौन से फॉल्ट होते हैं, सब फॉल्ट बताएंगे आपको। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, बस जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, निश्चित तौर पे आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, नया